बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि मेरा एक चैनल था मैथ स्पेशलिस्ट के नाम से, तो वो उसकी आईडी जो है वो गलती से रीसेट होने की वजह से घर में किसी बच्चे ने किया उसको, तो वो आईडी जो है वो नहीं मिल रही। तो अब मुझे मजबूरन जो है वो एक नए चैनल पे जिसका नाम मैजिक मैथ्स है उसके ऊपर ये अपलोड करना पड़ रहे हैं दोबारा से न्यूमेरिकल्स क्लास 10 के 9 के भी करूँगा, मैथ भी अब करूँगा दोबारा से। ज़ाहिर है सारी चीज़ें दोबारा मुझे करना पड़ेंगी, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। ये 10.1 पहला न्यूमेरिकल हम शुरू कर रहे हैं। इसके साथ आपने साथ साथ समझते जाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको सॉल्व कर सकें अच्छे तरीके से। अब इसका जो 10.1 है उसमें लिखा हुआ है, जो पहला न्यूमेरिकल है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सही है, सिंपल पेंडुलम लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इज 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड मून इफ जी का मतलब है ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ओवर 6। GM लगे आप लिखना चाहिए था। इफ GM इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ ओवर 6, ये GE नहीं होगा। वेयर GE इज इक्वल टू 10 ms-2, ये क्वेश्चन है और इसको आपने हल कैसे करना है। इसका पहले इसके डेटा लिखेंगे। टाइम पीरियड आपके पास दिया हुआ कैपिटल T से ज़ाहिर करते हैं तो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेकंड है। उसके बाद G जो है हमारे पास GE यानी ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 ms-2 एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है इसका यूनिट ms-2 होता है। अगले स्टेप में लिखा जी GM दिया हुआ है, GM कैसे निकालेंगे। उसने कहा GE ओवर 6, तो GE की वैल्यू 10 है और 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 ms-2। कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जी लेंथ ऑन द अर्थ सबसे पहले ये मालूम करनी है, तो LE से ज़ाहिर करेंगे, छोटा सा E डाल देंगे L के साथ क्वेश्चन मार्क। फिर आपने मालूम करनी है लेंथ ऑन द मून, ये भी आपने मालूम करनी है, तो इसके साथ M आप छोटा सा डाल देंगे। अब सोल्यूशन डाल के फार्मूला डाला, फार्मूला है जी L फॉर LE के लिए फार्मूला लिखेंगे T इज इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई L ओवर G। तो L के साथ E डाल देंगे और G के साथ भी E डाल देंगे ताकि से अर्थ के हिसाब से फार्मूला एडजस्ट हो जाएगा। सही है। फिर T जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ है, 2 उसकी जगह 2 सेकंड लिख देंगे। पहले स्टेप में आपने ऐसे यूनिट भी साथ लिखने हैं। फिर आगे 2 वैसे लिखा, पाई की वैल्यू 3.14, LE वैसे ही, और G की वैल्यू है 10 ms-2। अगले स्टेप में ये 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6.28 बनेगा। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके आ जाएगा डिवाइड। तो ये दूसरी तरफ ले गए, इसको डिवाइड हो गया, इधर बच गया LE ओवर 10 ms-2। स्केयर है, ऊपर स्केयर रूट है तो उसको खत्म करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। SBS का मतलब है स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी स्केयर डाल दिया, दूसरा भी स्केयर डाल दिया, तो ये 2 स्केयर रूट से कट गया, इधर बच गया 2 का स्केयर जो है वो 4 आ गया, और जो हमारे पास है 6.28 उसका जो स्केयर है वो हमारे पास आ गया 39.44। ये 10 चूँकि डिवाइड हो रहा है दूसरे वजह क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 39.44 वैसे आ गया। इन दोनों को 10 4 और 40 होता है, 40 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 को आप डिवाइड करेंगे 39.44 से तो ये आ जाएगा 1.01, और लेंथ का आपको पता है इससे यूनिट क्या होता है मीटर, तो वो हम इसके साथ लगा देंगे। अब इसका जो बाकी पार्ट है वो भी हम करेंगे इसके बाद। तो बाकी पार्ट जो है उसमें आपने फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा जहाँ आपने LE लिखा है वहाँ पर LM लिखेंगे। सही, बाकी चेंजिंग इसमें नहीं कोई होगी। तो वो देख लेते हैं कैसे किया हुआ है, उसको हम एडजस्ट करते हैं। अगले पेज के ऊपर देखते हैं।
उसके ऊपर आया हुआ है और उसकी वैल्यू निकली हुई है। सही, तो आपने दो मेडिकल रोज़ाना करने हैं, अभी टाइम नहीं है तो इसलिए आप दो मेडिकल जो है वो साथ साथ करते जाना है ताकि आपको आ सकें और आसानी से आप आराम से सेकेंड मेडिकल हासिल कर सकें। ये है जी फार्मूला फॉर एल एम के लिए। फार्मूला वही है, टी इज इक्वल टू पाई एल की ई की जगह एल एम आएगा, जी ई की जगह जी एम आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बच जाएगा एल एम और जी एम का स्क्वायर रूट एस पी एस, तो अंदर का स्क्वायर लेंगे और हमारे पास आ जाएगा इधर थ्री का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई की जगह वैल्यू लगाएंगे, उसका भी स्क्वायर ऊपर डाल देंगे, इधर एल एम और जी एम बच जाएगा। हालांकि यहाँ पर जी एम की वैल्यू लगानी चाहिए थी, स्क्वायर रूट से कट गया है तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इधर आ गया 4 मल्टीप्लाई 9 यानी 3.14 का स्केल लिया ना तो आया 9.86। इधर एल एम ओवर जी एम की वैल्यू लगाई 1.67 एम एस माइनस 2, ये इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 2 का स्केल 4 मल्टीप्लाई 1.67, नीचे 4 मल्टीप्लाई 9.86 वैसे रहने दिया तो 4 से कट गया, तो 1.67 को डिवाइड किया है किससे 9.86 से, तो ये हमारे पास आ गया 0.1 मीटर। लेंथ किसकी आ गई मून के ऊपर इसकी। अब इसका ना जो दूसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ इसकी दी हुई है 0.99 मीटर इसके बाद लिखा हुआ है इज टेकन टू द मून बाई एस्ट्रोनॉट, यानी एक जो हलाबाज है वो लेके गया इसको, जो आपको पता है स्पेस में लोग जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट कहते हैं। आगे लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड, व्हाट विल सी, आगे लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये क्वेश्चन है, इसका डेटा लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें लेंथ दी हुई है डेटा में और लेंथ दी हुई है हमारे पास 0.99 मीटर, बाकी इसका पार्ट आगे होगा, तो अगला पार्ट जो है वो इसके बाद हम देखते हैं क्या है, कैसे आज सॉल्व हुआ है। आगे इसमें जी दिया हुआ जो पीरियड नहीं दिया हुआ उसको टाइम पीरियड ही कहते हैं, तो टाइम पीरियड दिया हुआ हमारे पास 4.9 सेकेंड और ग्रेविटी जो है वो अपने मालूम करनी है, फार्मूला आपका वही रहेगा टी इज इक्वल टू पाई और इधर आ जाएगा एल ओवर जी का स्क्वायर रूट, तो 2 पाई मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एस बी एस करेंगे तो इधर हम टी की वैल्यू लगा देते हैं 4.9 सेकेंड का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 3.414 पाई की वैल्यू, इधर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास जो 4.9 का स्क्वायर आएगा वो आएगा 24.01 और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा 9.86, 3.14 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर एल की जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे 0.99 और इसके साथ इसका मीटर भी लिखना था जी, सही है वो भी लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से आपने क्या देखना है, हमें चूँकि जी की वैल्यू चाहिए तो जी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर से जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इम्प्लाइज का निशान लगा के जी को ले जाएंगे एक साइड पे, यानी उधर चली जाएगी 0.99 वैसे लिखा। अब ये जो नीचे नहीं लिखा हुआ अपना 4 मल्टीप्लाई 9.86 ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और 24.01 ऊपर था मल्टीप्लाई और नीचे आके हो गया डिवाइड। अब 0.99 को पहले 4 से मल्टीप्लाई फिर 9.86 से करेंगे और तो ये आ जाएगा 39.05 और इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपस में तो हमारे पास आ जाएगा 1.63 और ये जी की वैल्यू आ जाएगी ms-2। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझेंगे आप, और अगर किसी भी चीज़ में मसला हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को चूँकि नया है और आपकी सपोर्ट इसमें चाहिए होगी सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए, और वीडियोस आपको रोज़ाना इसमें मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। क्लास 10 के बॉयज़ इसको रोज़ाना से आज से आप इसको वॉच करना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।